बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन लगता है कि एनडीए से पहले महागठबंधन वाले आपस में ही 2020 खेलना चाहते हैं। अरे भाई, ये मत समझिएगा कि ये चुनाव से पहले कोई प्रैक्टिस मैच है, फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। यहां तो बात सीधे सियासी हैसियत की हो रही है। चुनाव का बिगुल बज गया है और महागठबंधन की खास तौर पर बात करें कि यहां माथापच्ची अभी भी जारी है। नेताजी लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कंफ्यूजन जनता को ही है। भारी माथापच्ची, लंबी जद्दोजहद, बगावती सुर और दिल्ली पटना करने के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार टालना तक पड़ा। तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रद्द तक करना पड़ा। जीतन राम मांझी गया में अपना कार्यक्रम छोड़कर पटना पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन हुई, लेकिन वो भी तय समय से नहीं हो पाई। सारे नेता वहां पर मौजूद हैं, प्रवक्ता मौजूद हैं, माइक तैयार कर लिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट वहां पर पूरा कर लिया गया है। बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है, जिसमें यह बताया जाएगा आखिरकार महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। देरी तो हुई ही, लेकिन उम्मीदवारी दुरुस्त नहीं की गई। कई सीटों पर पेंच फंसा रह गया। कांग्रेस में पता है, आप लोग सब लोग जो उनके नेता हैं वो दिल्ली में हैं। कल उनकी जो बैठक हुई थी, और अगर आने का बात हुआ था, शक्ति सिंह गोहिल जी जो प्रभारी हैं और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन झा जी, उनको आना था, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है और डिले करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तय था और आरजेडी ने आकर घोषणा कर दी। दरअसल सहमति बनाने में सभी पार्टियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था, तो आरएलएसपी सुप्रीमो कुशवाहा भी गायब थे। एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने जो तेवर दिखाए थे, उस पर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। आरजेडी बार्गेनिंग कर रही है जी, उससे हाईकमान जैसा नाराज है और हमारे नेताओं को बुलाया। गठबंधन जो है वो सुख और दुख का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ जगह हमें सुख है, मैं खुश हूँ, और कुछ जगह दुखी होती है, तो इन सभी में एक बीच की रास्ता निकाले जाते हैं। जब मैं कह चुका हूँ जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, तो फिर आप मुझे बताइए दरभंगा के अलावा मैं जाऊंगा कहाँ? तो मैंने यह बात रखी है। आरजेडी को पार्टी और परिवार दोनों तरफ बगावत का सामना करना पड़ रहा है। तेज प्रताप की वजह से शिवहर सीट होल्ड हो गई, तो फातमी का टेंशन अलग से खड़ा हो गया। इधर कांग्रेस लवली आनंद और कीर्ति झा को एडजस्ट करने के जुगाड़ में लग गई। अगला कदम यही है कि हम लोग काफी मरमाहत है, और उसके बाद हम दो लोगों को कह दिए है कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, हम क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। कि जब मुस्लिम चेहरा ही नहीं है, आई एम सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन, मैं 4 मरतबा लोकसभा में गया, तो जवाब तो देना होगा, मुझे नहीं, लेकिन मुसलमान तो पूछेंगे। कुल मिलाकर कोशिश है सब ठीक दिखाने की, लेकिन फिलहाल वैसे हालात बनते नहीं दिख रहे। जब तक बागी मान न जाएं या बाहर का रास्ता न ले लें, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है? इसका मतलब गठबंधन में गांठ है। इस गांठ को कबूल करिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं, कांग्रेस के वरीय नेता नहीं। एनडीए क्या थी, क्या स्वरूप था बिहार में, यहाँ तो पार्टी ही निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब बतकही में उस शख्स की बात करते हैं जिसके नाम में तेज भी है और प्रताप भी। अरे बिल्कुल सही समझे भाई आप, हम तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं, और बात भी इसलिए कर रहे हैं कि एक यही भाई है पॉलिटिक्स में
जिनकी जो पर्सनालिटी है वो हमारे प्रोग्राम, अरे भाई आपके बदकही के हिसाब से एकदम बिल्कुल मैच करता है। जब भी आते हैं सियासी पिच पर बैटिंग करते हैं, और बैटिंग भी जो करते हैं वो जबरदस्त करते हैं। और जब तेज प्रताप यादव बैटिंग करते हैं तो हमारे मतलब का मैटर तो मिलिए न जाता है। जी हाँ, एकदम ठीक समझे, यानी बदकही का टॉपिक तेज प्रताप यादव जरूर दे के जाते हैं। लालू के बड़े लाल की लीला कहीं ना जाए, कब किस अवतार में कहां और कैसे प्रकट हो जाए। किस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं और कब किसके विरोध और किसके समर्थन में खड़े हो जाएं, ये या तो वही जानते हैं या फिर ईश्वर जानता है। जी हाँ, ये अंदाज है तेज प्रताप यादव का। बोलते हैं तो लाग लपेट नहीं होता, और अगर पॉलिटिक्स में कोई बगैर लाग लपेट के बोलने लगे तो बहुत कुछ निपटने लगता है। समझ गए ना, सियासत का ये अंदाज हर बार उनकी पार्टी को मुसीबत में डाल देता है। जी, मैं काफी चिंतित था अपने लोगों को लेकर के कि जो अपने लोग हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए और पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम करते हैं जी, और इस तरीके का हो रहा है। और दो मैंने टिकट का मैंने वो तेजस्वी जी से भी और लालू प्रसाद यादव जी से भी बात हुआ है। इस बार भी कुछ यही हुआ। तेज प्रताप यादव ने पहले शिवहर से अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम बताकर सनसनी फैला दी, फिर दो टूक कहा कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए उनकी लड़ाई चलती रहेगी। हमने तेजस्वी से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैंने बोला कि हमारा एक कैंडिडेट अंग्रेज जी हैं, वो पार्टी में सालों से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उस नजरिए से इनको एक मौका दे करके देखा जाए, बस यही हमारा डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। तेज प्रताप के बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन तेज प्रताप यूं ही नहीं बोलते। उनके बोलने का किस कदर असर होता है ये अगले दिन ही पता चल गया, जब आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया तो शिवहर की सीट को होल्ड कर दिया। जी हाँ, ये है प्रताप, तेज प्रताप का। शिवहर जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया है, इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को जब सारण से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया तो सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि तेज प्रताप उनका विरोध करेंगे, लेकिन चंद्रिका राय ऐसा नहीं मानते। प्रताप यादव के बारे में भेजेंगे कि वो भी चुनाव प्रचार करें? निश्चित रूप से वो तो पार्टी डिसाइड करेगी किनको किनको कहाँ भेजना है, और सब लोग वेलकम हैं वहाँ पर। नहीं, आप तेज प्रताप यादव को आप वेलकम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं वेलकम करेंगे, बिल्कुल वेलकम करेंगे। अच्छा, एक सूचना अभी आ रही थी, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसी के दरमियान एक सूचना आई कि आपके अगेंस्ट में तेज प्रताप यादव खड़ा होने जा रहे हैं, तो कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? वो तो नहीं सच्चाई नजर आती है। क्यों खड़ा होंगे कोई भी, क्यों खड़ा होंगे, कोई निर्दलीय क्यों खड़ा होंगे? ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से ये अफवाह। कुछ भी कहें, सियासत इतनी सीधी भी नहीं है, वो भी बिहार के सबसे बड़े परिवार की राजनीति। ना भाई ना, इसमें बहुत पेंच है। आप लोग बयान पढ़ते थे, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है। इस बात पे कहाँ दोस्त अलग बात, कोई नाराजगी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो बिहार का तो खूब बात हुआ, भाई झारखंडों का बात जरूरी है ना। तो झारखंड में आजकल लालटेन का हैंडल छोड़कर कमल का डंठल पकड़ने का खूब चलन चल पड़ा है। अब आप ये भी कहेंगे, अब भाई आपका कहना भी एकदम जायज है कि चुनाव के दौरान इसमें नया क्या है। भाई चुनाव में तो नेता इधर से उधर जाते ही हैं। तो हम आपको ये बात बता दें कि इसमें एकदम नया बात है, और नया बात इसमें यह है कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष ने ही खेमा बदल लिया।
और किसी को कहिएगा मत, लेकिन हम ये बात आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किल अब ये हो चुकी है कि कल तक जिसे पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब उसी की तारीफ करनी पड़ रही है। लेकिन भाई राजनीति है, और राजनीति में कभी भी और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भेड़िया को मेमना खाना है तो 1000 बहाना है। उनको पार्टी छोड़ना था। ये उस दल के नेता हैं जिन्होंने झारखंड के गठन का विरोध किया था, और इनके सुप्रीमो ने तो कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। अन्नपूर्णा देवी जो कि यादव समाज से है और अच्छा पकड़ रखती है, दल से अलग होता है तो मुझे लगता है उस व्यक्ति का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, टिकट और चुनाव को लेकर हमारी कहीं कोई बात नहीं है। झारखंड में आरजेडी का पूरा भंडार ही लुट गया। जब अन्नपूर्णा ही रूठ गई तो आरजेडी के घर में बचा क्या? नाना हाइपर नहीं हो रहे हैं। हमें पता है कि चुनाव के मौसम में दल बदल और आना जाना लगा रहता है, लेकिन ई वाला मामला कुछ अलग है। जब सूबे में परिवार का मुखिया ही घर बदल ले तो उस घर को भगवान ही बचा सकता है। जी हाँ, पाला तो बदला ही, सुर भी बदल गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को देखते हुए और आज देश को उनकी आवश्यकता है। अन्नपूर्णा अचानक बीजेपी में नहीं गई। काफी दिनों तक सस्पेंस बनाकर रखा। कभी बीमार होने की अफवाह आई। उनका फोन बंद आ रहा है, लगा तबीयत खराब है, बुखार लगा हुआ है। ये चर्चा आ रही कि मैडम रांची में नहीं है, रांची से बाहर है। नहीं, रांची में है। पार्टी में मान मनोवल का दौर चलता रहा। सब कुछ ठीक हो जाने का दावा किया जाता रहा। हुआ वही जो तय था। दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में अन्नपूर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। सबने दावा किया इससे बीजेपी और मजबूत होगी। हालांकि आरजेडी में जो बच गए हैं उन पर निशाना साधने में प्रवक्ताओं ने कोई कोताही नहीं की। अन्नपूर्णा देवी जी 4 बार विधायक रही हैं, झारखंड के प्रभावी नेताओं में आती हैं, झारखंड सरकार में मंत्री रही हैं। आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है राजद के एक प्रमुख नेत्री है। ऐसे तो अब प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश राजद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया जब उनकी अध्यक्षा हमारी पार्टी में शामिल हो गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुनबा संभला भी कहां। पहले अन्नपूर्णा गई, उसके बाद गिरिनाथ सिंह ने आरजेडी से किनारा कर लिया। ठीक अन्नपूर्णा वाले अंदाज में गिरिनाथ दिल्ली पहुंचे और लालटेन की हैंडल को छोड़कर कमल की डंठल पकड़ ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के विकास के कार्यक्रमों को देख करके मैं प्रभावित होकर के अपने घर वापसी किया है। हमारे पार्टी में आकर हम उनके सदस्यता भी दिए हैं। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे रूटीन बात हो। इधर गिरिनाथ सिंह बीजेपी में गए, उधर आरजेडी के नेता मीडिया के सामने आ गए। क्या कहा? अरे वही, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जनाधार वहीं का वहीं है। लेकिन इस बात को सीरियसली कौन ले रहा है? और हम लोग इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो चला गया उसे भूल जा। तो ये गिरिनाथ सिंह का अपना मामला होगा, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि गिरिनाथ सिंह जी का किसी तरह का कोई जनाधार पलामू में नहीं है। अभी झारखंड महागठबंधन में पहले ही आरजेडी का पेंच उलझा था। इधर बड़े नेताओं के दल बदल ने पार्टी के सामने फिर से बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पार्टी के सामने चुनौती इन संकटों से उबरने की है। अब देखना है कि उबरने तक कौन कौन पार्टी में बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड की राजधानी रांची है। भाई एकदम आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और सोचना भी आपका एकदम जायज है कि भाई इसमें हम कौन सा नया बात आपको बता रहे हैं, कौन सा इसमें भाई रॉकेट साइंस है।
और रांची के जो सांसद हैं वो हैं राम टहल चौधरी। क्या कहा आपने कि भाई आपको ये मालूम है, आप भी सोच रहे हैं कि भाई हम क्या आलतू फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे की बात इसमें आपको बता रहे हैं। तो बात इसमें यह है कि राम टहल बाबू जिस पार्टी से 5 बार लोकसभा पहुंचे थे, अब उसी पार्टी को पावर दिखाने के मूड में आ गए हैं। जी हां, पार्लियामेंट का उनका प्लान फेल हुआ तो फिर पावर कहां दिखाएंगे, यही ना दिखाएंगे। कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात होती है। चुप रहने के लिए तो नहीं है, समय आते सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं झूठ का राजनीति नहीं करता हूँ। कि राम टहल चौधरी कौन शेर का नाम है, ये शेर हैं। शेर कभी जब दहाड़ देंगे तो पूरा झारखंड हिल जाएगा। टहलना सेहत के लिए ठीक है, लेकिन चुनाव की घड़ी इधर उधर टहलने से सियासी सेहत बिगड़ भी सकती है। अच्छा, आप समझ गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं राम टहल की। चौधरी जी इधर उधर टहल तो खूब रहे हैं, लेकिन टिकट को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। वो बात ये है कि बीजेपी वाला टहला रहा है जी, और चौधरी जी कुछ समझ नहीं पा रहे। अभी हम प्रयास किए मुख्यमंत्री से बात करने में, फोन नहीं उठाया, पता नहीं कहीं बिजी होंगे, और बाकी किसी से बात नहीं। राम टहल खाली टहल ही नहीं रहे, पार्टी से 2-2 हाथ करने के मूड में है। साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि टिकट नहीं तो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। परिस्थिति विपरीत हो सकती है, जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जोश है, तो विपरीत भी जा सकता है। बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की गई, बढ़ती उम्र का हवाला दिया गया, लेकिन राम टहल है कि मानने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी जवाब दिया। और उम्र का ये काम कि बोला ही ना, कौन नौजवान हमारे साथ एक साथ आप भेजिए किसी को, 1 महीना हमारे साथ घूम जाए तो हम समझे मर्द हैं। इधर बीजेपी के बयान वीरों ने मोर्चा संभाल लिया। पार्टी में ऑल इज वेल का दावा किया जाने लगा, लेकिन सवाल फिर वही कि अगर सब ठीक है तो बाकी सीटों की तरह रांची का ऐलान भी पहली लिस्ट में क्यों नहीं कर दिया गया। क्या राम टहल से संपर्क साधने की कोशिश हुई और उन्होंने चुप बैठने से मना कर दिया? अब ये तो खैर राम टहल ही बताएंगे। तो मैं अपने बड़े नेता के बारे में कुछ भी कहा है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए सक्षम भी नहीं हूँ और ना अधिकृत। वैसे भी हर कोई कड़िया मुंडा तो होता नहीं है जो टिकट कटने के बाद दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे। बागी तो कई है, लेकिन जिनकी सिटिंग सीटें जा रही है वो चाहकर भी सब्र नहीं कर पा रहे। इधर राम टहल के मामले को निपटा पाते इससे पहले ताला मरांडी का मामला सामने आ गया। ताला मरांडी भी टिकट नहीं मिलने से मायूस है और ये मायूसी उन्हें चाबी की तलाश में जेएमएम की तरफ ले जा रही है। कि ताला जी का मन इस तरह से है, हो सकता है दूसरा दल में ज्वाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात हमारे समक्ष भी आ रहा है। वोटों का दिमाग से ऊपर फिसल जाने वाला अंक गणित, जातियों का कभी बैलेंस नहीं होने वाला समीकरण और एक बार फंसने के बाद आसानी से नहीं छोड़ने वाला सियासी मुद्दों का जाल, और इनसे जो बचकर निकल जाए वही है असली नेता। अगर बीजेपी का बैनर नहीं रहेगा तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि राम टहल चौधरी क्या हस्ती है। अगर हवाई में अगर कोई उड़ रहा है ना, राम टहल चौधरी इज बीजेपी, बीजेपी इज राम टहल चौधरी रांची में, ये आप मान के चलिए ना। इनके पास हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोग इनके साथ हैं। हम लोग एक एक कार्यकर्ता राम टहल बन के लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे तो एक एक कार्यकर्ता राम टहल चौधरी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं शॉटगन की। अरे वही अपने बिहारी बाबू, तो बिहारी बाबू ने हाथ पकड़ लिया है। अरे वही कांग्रेस का हाथ, और कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो फिर किसका पकड़ेंगे भाई। हालांकि पिछले 3-4 सालों से इनका जो रवैया था उसको देखकर तो यही लग रहा था कि छोड़ेंगे उससे पहले पार्टियां इनको बाहर निकाल देगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ किया नहीं और देखते देखते चुनाव भी सिर पर आ गया। आखिरकार जब टिकट बंट रहा है तो फिर ऐसे कैसे चलेगा।
शत्रुघ्न सिन्हा को अपना रास्ता भी चुनना पड़ा। बीजेपी को खामोश बोलकर शत्रु ने राहुल से मुलाकात भी कर ली। अब हाथ के टिकट पर पटना साहिब से उतरने का रास्ता साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब ये जनता के हाथ में है कि इस बार शॉटगन को खामोश करती है या फिर बीजेपी को। राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ें, कांग्रेस को मजबूत करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को मजबूत करें। और इसलिए हमारा फैसला हुआ है कि हम जल्द से जल्द इस काम को निपटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। और जब शत्रुघ्न सिन्हा का प्यार का रिश्ता बीजेपी से टूट गया तो उनकी बेटी, अरे वही अपनी सोनाक्षी सिन्हा भी सामने आ गई हैं। सोनाक्षी ने साफ कहा है कि शॉटगन को यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। इस आखिरी बाजी में सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है तो वो हो रही है सम्मान की, और इसी सम्मान पे चुनाव भी लड़ा जाएगा। उनकी मर्जी है वो, और आई थिंक अगर आप कहीं पर खुश नहीं है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो आपको ज़रूर एक बदलाव लाना चाहिए जो उन्होंने किया। एंड आई होप कि उनका ये नया जो एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर ही विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर गुड वर्क एंड नॉट फील सप्रेस्ड। तो बदकही जब शुरू होला तो कहीं रुकेला, ये तो ऐसा ही चलत रहेला, लेकिन का कही जाओ, समय के कमी बा। तो आज के बदकही में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।